जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को पता है कि इसका जो शुभारंभ आपको 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला है। और इसका जो फर्स्ट प्रक्रिया है, जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जमाबंदी वितरण से संबंधित कार्य किया जाना था, जिसमें ज़्यादातर जगह पे जहाँ जहाँ जमाबंदी पंजी जो वितरण का कार्य था वो कर दिया गया है। और जो सेकेंड स्टेप का जो काम होता है वो शुरू हो गया है। तो इसमें जो सेकेंड स्टेप में आपको क्या क्या काम होना है और उसमें आम रैयतों की तरफ से क्या क्या करने की आवश्यकता है, और जो आपका इसमें कर्मचारी लगे हुए हैं वो आपको कहाँ मिल पाएंगे और उनके तरफ से क्या क्या किया जाएगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि आपका जितना भी इसमें काम होना है वो आपका काम आगे बढ़ा या आपका जो काम है वो रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे रैयत और जो हमारे व्यूअर हैं उनके तरफ से ये कमेंट किया गया है कि सर हम कागज़ दे दिए हैं, हमें कुछ रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, हमारा कुछ पता नहीं है कि मेरा काम आगे बढ़ा या वो रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, मतलब रिसीविंग नाम पे जो ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया रहा है। तो ये आने वाला दिन में कहीं ना कहीं आम रैयतों के लिए समस्या वाली बात है कि अगर आपको कोई रजिस्टर्ड नंबर अगर आप दिए हैं उस पर कोई कुछ रिसीविंग के तौर पे नहीं दिया जाता है, चाहे आपको ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो काम है वो रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस महाअभियान में आपको क्या क्या काम होना है और आपके द्वारा क्या क्या काम करना चाहिए। सबसे पहला जो इसमें काम करने का या जो बिहार सरकार की तरफ से ये जो अभियान चलाने का जो मेन उद्देश्य है वो आपका जो जमाबंदी संबंधी जो त्रुटि है उसका जो आपका सुधार करना है। उसके बाद जो दाखिल खारिज जो कि पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है और उनके जो वंशज है उनके नाम से दाखिल खारिज कराने का ये मेन मकसद है। तो इसमें जो मुख्यतः आपको 4 प्रकार के काम होने हैं। सबसे पहला जो काम होना है वो जमाबंदी संबंधित जो काम होना है वो आपको जो जमाबंदी वितरण किया गया है। तो बहुत लोगों के द्वारा ये कमेंट किया गया कि सर हमें जमाबंदी पंजी प्रति ही नहीं मिला है, न कोई स्टाफ आया है, न किसी के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप जो भी इसमें काम कर रहे हैं जो कर्मी है उसका आप मोबाइल नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका जहां घर पड़ता है, जिस हल्का जिस पंचायत में आपका घर पड़ता है, वहां पे किस दिन शिविर का जो है वो आयोजन किया जाएगा, ये कैसे चेक कर सकते हैं, वो साइट के बारे में हमने पूरा डिटेल बताया है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए और ख़ुद से उसमें जो पदाधिकारी जो कर्मी लगे हैं उनका मोबाइल नंबर डाला गया है, आप मोबाइल नंबर से फ़ोन करके पता कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपका जो है किस दिनांक को और किस जगह पे आपका जो है ये सभा या ये जो ऑफिस है वो किया गया है। तो इसमें पूरी जानकारी उस वीडियो में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला काम होना है, जो जमाबंदी पंजी प्रति आपको दिया गया है उसमें अगर किसी भी प्रकार का जैसे नाम गलत हो गया है या आपका नाम की जगह दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है या 4 भाई के जगह पे 3 भाई का नाम चढ़ा दिया गया है, 1 भाई का नाम छोड़ दिया गया है, या खतियान आपके नाम से है, जमाबंदी किसी और के नाम से चढ़ा दिया गया है, केवाला आपके पास है और जो खतियान में जो नाम है उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया है, और हो गया है कि जो खाता है आपका खेसरा है, जो रकबा है इसमें आपका 0 कर दिया गया है, जो खाता आपका 4 है वो आपको 5 कर दिया गया है, जितना रकबा आपका 1 डिसमिल होना चाहिए वो आपको 5 डिसमिल कर दिया गया है, या हो सकता है कि जहां आपका रकबा जो है 5 डिसमिल था वहां 2 डिसमिल कर दिया गया है, या हो सकता है कि रकबा आपका 0 ही कर दिया गया है। उसके बाद है कि जो आपका थाना नंबर है वो थाना नंबर में गलती कर दिया गया है, या आपका जो राजस्व ग्राम का नाम है वो आपका नाम गलत कर दिया गया है। हो सकता है कि आपका जो 4 खाता खेसरा होना चाहिए आपका 2 खाता खेसरा वहाँ चढ़ाया गया है, 2 खाता खेसरा को छोड़ दिया गया है। तो ये जितना चीज़ें बातें कर रहे हैं वो चीज़ें आपको जमाबंदी पंजी में ही जगह जो है मिला है, वहाँ नीचे में जो जगह खाली किया गया है और उसका कॉलम बना हुआ है, उसका रॉ बना हुआ है कि आप उसमें लिख सकते हैं कि जो मेरा ये गलती हो गया है ये सुधार कर देना है, ये जो है आपका ऐसा होना चाहिए। इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप कैसे फिल करेंगे खुद से ये आप कर सकते हैं। फिर उसके साथ में जो आपको एक शपथ पत्र बनना है, जो कि शपथ पत्र खुद से, उसमें आपको जो नोटरी के माध्यम से नहीं बनाना है, न सरपंच न मुखिया किसी से भी आपको साइन करने की आवश्यकता नहीं है। सो अभी प्रमाणित है, खुद आप साइन कीजिए, आपका शपथ पत्र बन के तैयार हो जाता है।
उसके साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, एक तो आप जो जमाबंदी पंजी प्रति मिला है वो लगा देना है, जो आप फिल किए हुए हैं वो लगा देना है। उसके बाद जो शपथ पत्र आप बनाएंगे वो लगा देना है। केवाला का अगर ज़मीन है और उसके अनुसार आप सही करवाना चाहते हैं तो केवाला का जो प्रतिलिपि है वो लगाना है। रसीद कभी भी कटा हो वो रसीद का कॉपी लगा देना है। उसके बाद जो अगर आपका कभी भी जो मोटेशन करते हैं तो उस समय एक शुद्धि पत्र आता है, वो शुद्धि पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है वो लगा देना है। इतना चीज़ लगाने के बाद आपका जो शिविर कार्यालय जहां बना हुआ है, ये शिविर कार्यालय आपका हल्का बार बना हुआ है, ये आपको पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत में जो भी सरकारी भवन है वहाँ पे ये लगाया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आप जो अंचल का माइक्रो प्लान है उससे आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ जमा करना होगा। उसी के बाद है दूसरा चीज़ है कि जो छूटी हुई जमाबंदी है, छूटी हुई जमाबंदी मतलब कि आपका जमाबंदी ऑफ रिकॉर्ड ऑफलाइन जो है वो आपका कायम है, बट वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, ये आपका खतियान के केस में भी हो सकता है कि आप खतियानदार के वंशज है या आप खतियानी रैयत है और आपके नाम से जमाबंदी कायम था, बट वो जो है आपका ऑनलाइन नहीं प्रदर्शित हो रहा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। तो उस केस में भी अगर आप खतियान है तो खतियान का कॉपी लगाएंगे। उसके बाद जो छूटी हुई जमाबंदी का फॉर्मेट है उसमें आपको फिल करके देना है। उसमें भी आपको कैसे फिल करना है इसका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये चीज़ें आपका जो खतियान है, उसके बाद जो रसीद कटा हुआ है, उसके बाद जो उसमें आपका शपथ पत्र अलग से नहीं लगना है, वो उसी फॉर्मेट आपको नीचे शपथ पत्र दिया गया है वो भी आपको फिल करके साथ में सेम प्रोसेस है, जितना भी आपको जमा करना है एक ही प्रोसेस रहेगा, बट उसका जो फॉर्मेट है, जो आपका फॉर्म बना हुआ है वो अलग अलग है। ये चीज़ें आपको फिर से, तो दो चीज़ें जो है वो आपका जमाबंदी से रिलेटेड है और बाकी जो दो चीज़ें हैं वो आपका दाखिल खारिज से रिलेटेड है। उसमें जो आपका तीसरा काम है, जो आपके वंशज मतलब माता पिता या किन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम था और उनका देहांत हो गया है, तो जो उनके वारिस होंगे उनके नाम से जो है जमाबंदी नामांतरण हो जाएगा, दाखिल खारिज जो है वो आपके नाम से हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक वंशावली की आवश्यकता होगा। ये वंशावली आपको सरपंच से बनाना है, मुखिया से बनाना है, कोर्ट से बनाना है। ये अभी तक जो है विभाग की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपको जो वंशावली जो पहले सरपंच के द्वारा निर्गत होता था उसी प्रकार से आपको इसमें भी लगाना है। उसके बाद है उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र देना है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको सरपंच और मुखिया के सहयोग से ही बनेगा। उसका भी अभी तक डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक कोई फॉर्मेट जो है वो शेयर नहीं किया गया है। तो ये दो चीज़ें आपको उसके साथ में लगाना है। उसके बाद आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म, वो आपको फिल करके उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में जिस प्रकार का आपका ज़मीन है, खतियान है तो खतियान का कॉपी, केवाला है तो केवाला, आपका रसीद कटा हुआ है तो रसीद का कॉपी लगाना है, जो जमाबंदी पंजी है वो आपको लगाना है। इतना चीज़ करने के बाद उसको भी आपको जमा कर देना है। अब आते हैं जो चौथा चीज़ है वो आपका जो है बंटवारा नामांतरण उत्तराधिकार फॉर्म। इसमें है कि आपके किन्हीं के नाम से संयुक्त जो है वो जमाबंदी कायम था और मान के चलिए इसमें खतियानी ज़मीन भी हो सकता है, इसमें केवाला ज़मीन भी हो सकता है, बट वो है कि इसका जमाबंदी कायम होना चाहिए पूर्व में। तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि फुटकाना, जैसे एक केवाला लिए उसमें 4 भाई के नाम से हम जमाबंदी कायम करा लिए, रसीद कट रहा है, बट अब चाह रहे हैं कि उस केवाला को तोड़ के मतलब जो मेरा जमाबंदी 4 आदमी का कायम है उसको हम अलग अलग करवा के चारों भाई अपने अपने नाम से रसीद कटाए, अपना अपना जितना हिस्सा है उसके अनुसार हम अपना रसीद कटाएं। तो उसके लिए आपको वो जो आपका बंटवारा उत्तराधिकार फॉर्म है उसको आपको इसमें फिल करना है। उसको भी कैसे फिल करना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वो चीज़ें हैं कि आपको उसमें जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का हिस्सा जिस जिस खाता खेसरा में मिला हुआ है वो रिकॉर्ड भरना है। उसके साथ में आपको शपथ पत्र का ऑलरेडी उसमें जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी दिया गया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका केवाला देना है। उसके बाद अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान का कॉपी लगाना है। जो आपका शुद्धि पत्र है वो लगाना है। रसीद कटा हुआ है, रसीद का कॉपी लगाना है। इतना चीज़ करने के बाद आपको जो है वो जमा कर देना है। तो ये चीज़ें हैं कि 4 प्रकार का जो काम होना है, चारों प्रकार का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसको आपको ऑफिस में जहाँ पे आपका ऑफिस बना है वहाँ पे आप उसको जमा कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि उसको आपको जैसे ही वहाँ फॉर्म जमा करते हैं वो वहाँ पे जितने भी स्टाफ बैठे हैं वो अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, अपना डोंगल लेके बैठे हुए हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कर देंगे।
जो चीज़ें हम परिमार्जन के माध्यम से कराते थे किसी दूसरे जगह, वो अब आपको नहीं करना है। वहाँ पे आप जाने के बाद आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपना आवेदन देते हैं, वहाँ उनके स्टाफ की तरफ से जो बैठे रहेंगे उनके तरफ से वो है ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद इसमें है कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो आवेदन है वो स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ, मेरा आवेदन सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है विभाग एक विज्ञप्ति जो है वो जारी किया है कि इसमें लिखा हुआ है, जमीन के कागज में कराए सुधार राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। रैयतों के लिए क्या क्या होगा, मतलब इस महाअभियान में जो है रैयतों के लिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहला है कि आपके पंचायत में लगेगा शिविर। ये है आपका पंचायत में, जो आपका पंचायत है वहाँ पे हल्का वार जो है वो शिविर लगेगा। लैपटॉप डोंगल सहित उपस्थित रहेंगे टीम। जिस मतलब जो इस टीम में काम करेंगे वो अपना लैपटॉप और डोंगल जिससे काम होगा वो लेके उपस्थित रहेंगे। आपके मोबाइल पर आएगा OTP और आपका आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये पूरे वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप जैसे ही आवेदन देते हैं तो आप अपने पास एक मोबाइल नंबर ज़रूर रखेंगे, जो कि उसका जो मोबाइल है वो आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो अगर आपका रजिस्टर्ड करते हैं, आगे आपका काम बढ़ाते हैं, वो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। जैसे ही OTP जाएगा आप समझ जाएंगे कि मेरा जो काम है वो सबमिट हो गया है, वो आगे बढ़ गया है। जब तक आपके मोबाइल पे अगर OTP नहीं आता है तो आप नहीं समझेंगे कि जो आपका काम हुआ है। हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका ना OTP आया ना रिसीविंग मिला और आपके डॉक्यूमेंट्स को कहीं रख दिया गया है। तो जब तक आपके मोबाइल पे OTP नहीं आए, जब तक आपको कोई पता नहीं चले कि जो मेरा काम है आगे बढ़ गया है, आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जिनको भी आप दे रहे हैं उनसे एक बार ये ज़रूर पूछेंगे कि मेरे मोबाइल में OTP कब आएगा और ये क्यों नहीं आया। इसमें है कि आपका आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। मतलब ये जो है जैसे ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज होगा तो आपको एक OTP आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपके मोबाइल पे OTP नहीं आता है तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेरा जो काम है वो हो गया है या मेरा काम जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। इस महाअभियान कार्यक्रम में जितने भी सर्वे से लेके आपका जो महाअभियान का फॉर्मेट लगने वाला है उस सभी का फॉर्म आप हमारे बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। उसके बाद मेरा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपका जॉब से रिलेटेड और जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक दूसरे से आप इससे रिलेटेड जो है प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।